जय माता दी। जय वैष्णवी माता की। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। आज पांचवें नवरात्रि के दिन मैं आपके लिए लाई हूँ वैष्णो देवी की पावन कथा। बंधुओं, आज के दिन यदि आप वैष्णो देवी की इस पावन कथा को सुनते हैं तो माँ वैष्णो आपकी झोलियां खुशियों से भर देंगी। बंधुओं, आप सभी जानते हैं कि माँ वैष्णो अपने भक्तों की झोलियां सदा ही भरती हैं। माँ वैष्णो अपने भक्तों की मनोवांछित इच्छाएं पूरी करती हैं। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुने। सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय माँ वैष्णो जरूर लिखें। बोलो वैष्णो माता की जय हो। बंधुओं, कटरा से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर हंसाली नामक ग्राम में परम भक्त श्रीधर जी हुए, जो इसी ग्राम के निवासी थे। वे नित्य नियम से कन्या पूजन करते। संतान न होने के कारण वह दुखी रहा करते थे। श्रीधर जी की सच्ची उपासना और दृढ़ विश्वास देकर माँ वैष्णो को स्वयं एक दिन कन्या रूप धारण करके आना पड़ा। भगत जी कन्या पूजन की तैयारी कर रहे थे। छोटी छोटी कन्याएं उपस्थित थी। उन्हीं में जगत माता भी कन्या बनकर आ गई। नियम के अनुसार पांव धोकर भोजन परोसते समय श्रीधर जी की दृष्टि उस महादिव्य रूप कन्या पर पड़ी। भगत जी विस्मय में डूब गए, क्योंकि यह कन्या उन्होंने कभी ना देखी थी, ना ही उनके गांव की प्रतीत होती थी। अन्य कन्याएं तो दक्षिणा लेने पर चली गई, पर वह दिव्य रूपा वहीं बैठी रही। श्रीधर जी उससे कुछ प्रश्न करने वाले थे कि कन्या रूपी महाशक्ति स्वयं ही बोली, मैं तुम्हारे पास एक काम से आई हूँ। छोटी सी कन्या के मुंह से ऐसी विचित्र बात सुनकर भगत जी बहुत हैरान हुए। कन्या ने कहा, आप अपने गांव में और आसपास यह संदेश दे आओ कि कल दोपहर आपके यहाँ महान भंडारे का आयोजन है। इतना कहकर वह कन्या वहां से लुप्त हो गई। श्रीधर जी विचारों में डूब गए। आखिर यह कन्या कौन थी? हो ना हो, यह जरूर कोई शक्ति थी। परंतु भंडारे वाली समस्या से श्रीधर जी परेशान हो गए। अंत में उन्होंने कन्या की बात को ही मुख्य रखा और आसपास के गांवों में भंडारे का निमंत्रण देने निकल पड़े। श्रीधर जी भंडारे का संदेश देने एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे, तो मार्ग में साधुओं के एक दल को देखकर श्रीधर जी ने उन्हें प्रणाम किया और साथ ही उन्हें होने वाले भंडारे में पधारने का निमंत्रण भी दिया। गोरखनाथ ने भक्त जी से उनका नाम पूछा और मुस्कुराकर बोले, ब्राह्मण, तू मुझे भैरवनाथ और अन्य 36 चेलों को भोजन का निमंत्रण देने में भूल क्या कर रहा है? हमें तो देवराज इंद्र भी भोजन न दे सके। इस पर श्रीधर ने उन्हें कन्या के आगमन वाली सब कथा सुनाई। गोरखनाथ ने विचार किया कि ऐसी कौन सी कन्या है जो सबको भंडारा खिला सकती है। परीक्षा करके तो देखनी चाहिए। अतः उन्होंने श्रीधर से कह दिया, हमें भोजन स्वीकार है, कल समय पर आ जाएंगे। उस दिन तो श्रीधर जी गांव गांव घूमते थके हारे रात को आकर सो गए। प्रातः काल होते ही फिर पंडित जी इस विचार में खो गए कि मुझ में तो इतने बड़े भंडारे की सामर्थ्य नहीं है, प्रबंध कैसे होगा। ना मालूम समय कब बीत गया और भीड़ एकत्रित होने लगी। उधर गोरखनाथ और भैरवनाथ जी अपने चेलों सहित आ गए। श्रीधर जी चिंता में बैठे थे कि अचानक ही दिव्य रूपा कन्या प्रकट हो गई और पंडित जी के सम्मुख आकर बोली, अब सब प्रबंध हो जाएगा, उठिए, योगियों से कहिए कि कुटिया में चलकर भोजन करो।
श्रीधर जी उत्साह से उठे और गुरुजी से भोजन के लिए कुटिया में पधारने को कहा तो गुरुजी बोले, हम चेलों सहित इस कुटिया में नहीं आ सकते क्योंकि स्थान बहुत छोटा है। इस पर श्रीधर जी बोले, योगीनाथ, उस कन्या ने ऐसा ही कहा है। जिस समय योगी कुटिया में गए तो सब के सब आराम से बैठ गए, फिर भी जगह बची रही। बाहर भी सब लोग बैठे थे। कन्या ने जब अपने एक विचित्र पात्र से सबको भोजन देना आरंभ किया तो श्रीधर जी प्रसन्न हुए, बाकी सब हैरान। यह देखकर गोरखनाथ और भैरवनाथ ने परस्पर विचार किया कि यह कन्या आश्चर्य ही कोई शक्ति है। यह वास्तव में कौन है, इसका पता लगाना चाहिए। जिस समय कन्या सबको भोजन परोसती हुई भैरवनाथ के पास पहुंची तो भैरव ने कहा, कन्या, तूने सबको उनकी इच्छा का भोजन दिया है, लेकिन मेरा मन कुछ और चाहता है। बोलो योगीनाथ, तुम्हें क्या चाहिए? कन्या का उत्तर था, भैरव ने देवी से मांस और मदिरा मांगी तो कन्या ने योगी को आदेश के स्वर में कहा, यह एक ब्राह्मण के घर का भंडारा है, जो कुछ वैष्णव भंडारे में होता है वही मिलेगा। भैरव हट करने लगा क्योंकि उसने तो कन्या की परीक्षा लेनी थी, लेकिन भैरवनाथ के मन की बात तो वैष्णव देवी पहले ही जान चुकी थी। जो ही भैरव ने क्रोध करके कन्या को पकड़ना चाहा, वह कन्या रूपी महाशक्ति अंतर्ध्यान हो गई। भैरवनाथ ने योग विद्या के बल से देखा कि वह दिव्य कन्या पवन रूप होकर त्रिकूट पर्वत की ओर बढ़ रही है। अतः योगीराज भैरव ने पीछा करना प्रारंभ कर दिया। दर्शनी दरवाजा, बाण गंगा, चरण पादुका आदि स्थानों से होकर अर्धकुंवारी वाले स्थान पर पहुंचकर गर्भजून गुफा में देवी ने 9 महीने तक विश्राम किया। भैरव फिर भी खोज करता रहा। अंत में किस प्रकार सुंदर गुफा के समीप पहुंचकर देवी ने भैरव का वध किया। उधर भगत श्रीधर को कन्या के अचानक चले जाने से अत्यधिक बेचैनी थी। उन्होंने खाना पीना भी त्याग दिया, परंतु माता तो अपने भक्तों के दिल को जानती है। अतएव एक रात स्वप्न में वैष्णो माँ ने श्रीधर जी को दर्शन दिए और अपने धाम का दर्शन भी कराया। स्वप्न में ही भगत जी ने माता के साथ संपूर्ण यात्रा की। प्रातःकाल श्रीधर जी उठे तो बहुत प्रसन्न थे। स्वप्न में देखे हुए स्थानों से उनका हृदय अब तक पुलकित था। उसी दिन से पंडित जी वैष्णो देवी के साक्षात दरबार की खोज करने लगे। एक दिन स्वप्न में देखे अनुसार चलते चलते गुफा का द्वार देख लिया और उसमें प्रवेश करके माता के दरबार के साक्षात दर्शन करके जीवन सफल बना लिया। श्रीधर जी ने हाथ जोड़कर जगदम्बे की आराधना की। माता ने उन्हें 4 पुत्रों का वरदान दिया और कहा कि तुम्हारा वंश मेरी पूजा करता रहेगा, सुख शांति की प्राप्ति होगी। इसीलिए आज तक उन्हीं का वंश माँ की पूजा करता आ रहा है। इसके बाद श्रीधर जी ने गुफा का प्रचार किया। भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती रही, प्रचार बढ़ता रहा। हजारों लाखों यात्री प्रति वर्ष माँ के दर्शनों के लिए आने लगे और वैष्णो देवी नाम से तीर्थ प्रसिद्ध हो गया। बोलो वैष्णो माता की जय हो। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। बोलो वैष्णो माता की जय हो।